सकते हैं, और कह भी देंगे तो लोग मानने वाले नहीं हैं। बिना लक्ष्मी जी के यदि नारायण कुछ बहुत धनवान व्यक्ति यदि अगर कोई होगा उसकी बात बहुत जल्दी मानते हैं, है ना। और वहीं पर कोई फकीर आकर के कुछ आपसे कहे, तो कोई भिक्षुक आ जाए आपके सामने और आपको कहे कि महाराज ये कर देना मेरे लिए, अथवा आप अपने लिए ही ये कर देना, एक तो कमरा बनवा देना, तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन वहीं पर धनवान व्यक्ति आकर के कहे, अरे यहाँ पर एक कमरा होना चाहिए था, हाँ होना तो चाहिए था, अगले महीना बन के तैयार कमरा। क्यों? बिना लक्ष्मी के नारायण जी भी कुछ नहीं कह सकते। फकीर की बात आप लोग नहीं मानोगे जितना बात आप धनवान का मानोगे। और धनवान कौन है? लक्ष्मी जिनके पास है। और लक्ष्मी किसके पास है? आपके पास, हमारे पास ना, हमारे पास है ना आपके पास है। लक्ष्मी एकमात्र नारायण की है और वो नारायण के ही पास है। हम में से किसी के पास रह नहीं सकती, और आएगी तो उसका जाना निश्चित है, क्योंकि वो पति को छोड़ करके आई है, नारायण को छोड़ के आई है। मायके से ससुराल जब एक बार चली जाती है, उसके बाद जब वापस मायके आती है तो कितने दिन रहती है? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना, उससे ज्यादा दिन। कोई बहुत काम हो गया तो 3 महीना, लेकिन अब फिर वापस पतिदेव के पास जाना है, अपने ससुराल जाना है। उसी प्रकार लक्ष्मी जी आएगी जरूर, लेकिन आने के बाद उनके जाने का तिथि भी तय रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है सदैव नारायण की है, एकमात्र नारायण की है। और हम सब अभी आजकल क्या चल रहा है? अगहन गुरुवारी है, गुरुवार को पूजा करते हैं। और कितने लोग जन्माष्टमी में कृष्ण जी का पूजा किए हो? सब किए हो ना। कई लोग तो ऐसे हैं जो जन्माष्टमी में कृष्ण जी का पूजा नहीं करते, लेकिन अगहन गुरुवार में लक्ष्मी जी का पूजा जरूर करते हैं। तो जो कृष्ण जी को भूल करके लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं आती। अच्छा, ऐसे समझिए, यदि वही मायके में जो आई है वापस, वही कन्या यदि अगर पति के साथ आए, तब तो 5 साल रुक जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पति उनके यही है। तो लक्ष्मी जी यदि नारायण के साथ आए तो जल्दी नहीं जाती, और यदि अगर बिना नारायण के आए तो जल्दी चली जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नारायण के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, नारायण के साथ उनकी उपासना करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज इसमें मेरा नाम तो आया ही नहीं। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु वेद व्यास जी ने कहा, माता यदि व्याकरण से देखा जाए तो भगवत्या प्रोक्तम, पहले क्या था? भगवता प्रोक्तम। भगवता मतलब भगवान का कहा हुआ, और भगवत्या प्रोक्तम, भगवत्या प्रोक्तम मतलब भगवती का कहा हुआ। भगवती का कहा हुआ भी भागवत होगा। लक्ष्मी मैया बोली, नहीं महाराज, हमारा नाम तो स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तब वेद व्यास जी ने वहां पर श्री और जोड़ दिया। इसका नाम सिर्फ भागवत नहीं है, क्या है? श्रीमद् भागवत। मत मतलब मतदान देने जाते हो,
मतलब क्या होता है? सुझाव। आपका क्या सुझाव है? आपका क्या मत है? मतदान देना जिसे कहते हैं, चुनना, चुनाव। तो चुनाव तो अलग हो गया, मतदान अलग है, अपने मत का दान करना। श्रीमद् भागवत मतलब भगवती लक्ष्मी जी के सुझाव से, भगवता प्रोक्तम, भगवती लक्ष्मी जी के सुझाव से भगवान का कहा हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नामकरण हो गया। वेद व्यास जी वापस आए, भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके वापस आ गए। आने के बाद वेद व्यास जी सोचने लगे कि ये तो परमहंसों की संहिता है। किसकी संहिता है? परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस को देनी चाहिए, तो सबसे पहले किसे दी जाए? किसको देना उचित होगा जो इसका दुरुपयोग ना करे? परमहंस किसी साधु सन्यासी को ही देना चाहिए, ऐसा सोचे तो साधु सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं। जानते हो कौन कौन से? हमन तो एक झन ला जानथन। बोलो साधु मतलब साधु है ना, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक कुटिक, जो कुटिया बना करके कहीं कहीं पर रहते हैं, उनको मकान की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखे होंगे कई बार टीवी चैनलों में, न्यूज चैनल में भी दिखाता है, कुटिया बना करके महाराज कई वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। उनको घर की आवश्यकता नहीं, खुद बना रहे हैं, खा रहे हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो पत्ता खा के रह लिए, कुटिक। दूसरे बहुलक, जो आप लोगों के घर में एक आध बार आए होंगे, कोई ना कोई साधु गांव में आते हैं, घूमते हैं। बहुलक मतलब घूम घूम करके, फक्कड़ बोलते हैं उनको। मतलब वो घूम घूम करके जितना भिक्षा मिल जाए उसमें, भिक्षुक नहीं ना, भिक्षुक अलग है। जो साधु सन्यासी वेश धारण करके आए होंगे वैसे कह रहा हूं, तो वो होते हैं फक्कड़ कोटि के, बहुलक। और तीसरे होते हैं हंस। हंस का दर्शन आपको बहुत मुश्किल से होगा, वो यहाँ पे मुश्किल से आते हैं। जैसे शंकराचार्य जी, 4 पीठों में 4 शंकराचार्य जी हैं, 4 हंस कोटि के हैं। बढ़ते क्रम में बतला रहा हूं, सबसे पहले कुटिक, फिर बहुलक, फिर हंस कोटि के संत महात्मा, जिनका अपना मठ है, महंत है, वो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए कार्य को निभा रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, तीसरे कोटि के। और चौथे कोटि के संत परमहंस। चौथे कोटि के संत को परमहंस कहा गया है। मतलब पहले कोटि का संत जो है सबसे ऊपर परमहंस, फिर हंस, फिर बहुलक, फिर कुटिक। तो परमहंस कौन है? जो बचपन से ही परमहंस है, बचपन से ही संसार मोह माया कुछ पता ही नहीं क्या होता है, अथवा जो बाद में अपने आप को परमहंस मान लिए। जैसे आप यहाँ से चले जाओ केदारनाथ, बर्फ में बैठे हुए हैं, इतना गला बस बाहर है पूरा, बाकी पूरा नीचे में बर्फ से ढका हुआ है, कुछ पता नहीं चलता। ठंड का पता नहीं, गर्मी का पता नहीं, बरसात का पता नहीं, आसपास कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं उनका पता नहीं। उनको कहते हैं परमहंस। तो ये भागवत कथा परमहंसों की है, परमहंसों को धारण करने योग्य है। तो ऐसा परमहंस कौन है? तुरंत ध्यान आया वेद व्यास जी को कि महाराज मेरा ही पुत्र जो जन्म लेते ही मेरे पास नहीं रुका, वन की ओर चला गया, भाग गया, वही मेरा पुत्र परमहंस कोटि का है। लेकिन पता नहीं वो कहाँ होगा, किस गिरी गुफा में बैठा होगा।